हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं एसके पोदार सर और पोदार इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अ, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते होंगे। तो जैसे कि मैं आपको थंबनेल पे भी दिखाया था कि आज का जो मेरा क्लास है 11th का दूसरा क्लास है आज हमारा, जो बिल्कुल फ्री क्लास है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो थंबनेल पे आपको दिखाया है वो क्लास का नाम है हमारा आज कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। आज हम लोग भाषा के महत्व के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भाषा की महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है। अगर हम यहाँ बात करें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इस बात को आप समझ लीजिए पहले कि मैं अभी केवल और केवल हम इंग्लिश भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओवरऑल लैंग्वेज की, जिसमें इंडियन लैंग्वेज भी हैं, आपको फॉरेनर लैंग्वेज भी हैं। तो सारे भाषा की हम आज बात कर रहे हैं कि वाई द पीपल लर्न इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। कोई भाषा क्यों सीखता है, आखिर भाषा से हमें क्या जरूरत है, भाषा सीखने की क्या मतलब इसकी जरूरत हो सकती है हमें। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम केवल और केवल इंडियन लैंग्वेज की बात करें, अगर अभी हिंदी भाषा की बात करें, तो ये बात ऐसा नहीं है कि कोई जानते नहीं होंगे कि भाषा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। ये दोनों पहलू पर बात होता है। अगर हम अशिक्षित हैं तब भी हमारे जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, और अगर हम शिक्षित हैं तो भी भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं और वो जो भाषा जानते हैं, चाहे वो हिंदी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, या कोई रीजनल लैंग्वेज, चाहे बंगाली जानते हैं, मराठी जानते हैं, उड़िया जानते हैं, कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, तो उनके लिए ये भाषा एकमात्र काम क्या करता है, तो बातचीत के लिए उसको क्या होता है, भाषा सीखना जरूरी होता है। क्योंकि उसके जीवन में भाषा का और बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, ये बात सच है। क्योंकि उनके जीवन में भाषा का एकमात्र महत्व है कि अपनी बात को दूसरे तक रखना। अपनी बात को दूसरे तक रखने पे जो मदद आती है वो भाषा उसके लिए जरूरत होती है। भाषा उसके लिए एकमात्र बातचीत का एक साधन का काम कर रहा है। इसके अलावा उसके जीवन में भाषा का और बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अगर हम वही बात एक शिक्षित वर्ग के लोगों की कहें, तो शिक्षित वर्ग के लोगों की बात के संबंध में अगर हम करें तो भाषा उनके बातचीत के साधन है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये दोनों पक्ष में है। इसके अलावा भाषा उनके लिए एक क्या करता है, उनके लिए एक जॉब ओरिएंटेड भी काम कर सकता है। या फिर कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू गो इन कॉल सेंटर, देयर द लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी। वहाँ भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो भाषा वहाँ पहली प्राथमिकता होती है। नॉलेज या सर्टिफिकेट की बातों में देखा जाता है, लेकिन वहाँ भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में भाषा का जो महत्व है वो बड़ा ही व्याप्त है, बड़ा ही व्याप्त है। ये कह सकते हैं आप कि भाषा के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। भाषा के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी बातों को आपके सामने नहीं रखेंगे और आप अपनी बातों को मेरे सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं और आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक बात आपसे मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चलिए सर, बातचीत का जो माध्यम है भाषा, ये बात तो सही है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर जो हमारे गूंगा लोग हैं उनकी इसके साथ तो कोई तालमेल नहीं है, तो क्या उनके लिए भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ, उनके लिए भी भाषा इंपॉर्टेंट है, उनकी भी अपनी एक भाषा है। आपको याद होगा कि जो सांकेतिक भाषा जो हम लोग कहते हैं, हम किसी अपने भाषा को जो प्रदर्शित करते हैं, तो भाषा को जो प्रदर्शित करते हैं तो वो कई साधन में, कई तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। हम लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, हम बोल करके व्यक्त करते हैं, और हम संकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं।
तो इसमें जितने भी सारे लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरह से उसको व्यक्त करते हैं उस भाषा को। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन का भाषा। और एक बात मैं बता देता हूं, भाषा का आपके जीवन में और भी क्या क्या महत्व हो सकता है। तो कहता है कि भाषा जो है हमारी सबसे पहली इंप्रेशन होता है। भाषा क्या होती है, हमारी सबसे पहली इंप्रेशन होती है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले हमारे कैरेक्टर, हमारी जो ओपिनियन है या हमारी जो फीलिंग्स है वो उस माध्यम से समझ लेते हैं, हमारी भाषा के माध्यम से समझ जाते हैं। आप लोग भी कई कई बार जब किसी दूसरे से बातचीत करते होंगे तो उनकी मेंटलिटी और उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो ओपिनियन है, या वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन नहीं कह पा रहा है, आप उनकी फीलिंग को समझ जाते हैं। वो एक भाषा जो माध्यम है जिसके कारण आप उनकी सारी चरित्र को समझने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाषा हमारे लिए कितना बड़ा महत्व रखता है। अब भाषा आपको जॉब ओरिएंटेड भी होता है। भाषा आपको क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड भी होता है। तो जॉब ओरिएंटेड की बात में थोड़ा सा चर्चा किया भी था। जैसे देखिए, अगर मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, कोई हिंदी के शिक्षक होंगे, कोई जो है ट्रांसलेटर होंगे, कोई एडिटर होंगे, तो वो अपने अपने क्षेत्र में भाषा के दम पर, भाषा के बल पर अपनी जो मतलब जॉब है वो पक्का करके रखे हुए हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं इंग्लिश की टीचर हूं, इंग्लिश का टीचर हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं और इस भाषा के माध्यम से मैं अपनी जीविका का उपार्जन कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये भाषा हमें क्या दे दिया, एक रोजगार दे दिया। ये भाषा अंग्रेजी जो है हमें क्या दिया, एक रोजगार दिया। अगर मैं अंग्रेजी की और भी बात, मिसाल की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं एडिटर हूं या ट्रांसलेटर हूं, तो हमारे जो आपको पता होगा कि दैनिक जीवन में जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन आते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है अपने अंदर में ट्रांसलेटर रखते हैं, एडिटर रखते हैं। कोई पब्लिकेशन है, उनके अंदर में कई सारे बुक का जो है पब्लिकेशन होता है, तो वहाँ पे जो है वो अपने अंदर में ट्रांसलेटर और जो है आपको क्या कह सकते हैं, आप उसको एडिटर को रखते हैं। हाँ, ये बात और है कि आज कुछ काम को, जो डिजिटल दुनिया है वो कुछ काम को आसान कर दिया है। हमें अगर हम एडिटर नहीं भी रखते हैं, ट्रांसलेटर नहीं भी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो कुछ जो ऐप है वो ऐप उस काम को कर देता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है ये देखा जा सकता है कि जो भाषा है, कहीं ना कहीं जो भाषा का महत्व है हमारे जीवन में वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही महत्व है हमारी भाषा के जीवन में। और आपको पता भी होगा कि भाषा, जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि जो भाषा है वो हमारी पहली इंप्रेशन है। और हमारे मिथिला में बड़ा ही अच्छा कहावत है कि यह मुँह जे छे से पान खियावे छे और यह मुँह जे छे यहाँ का जूता खियावे छे। आप सबको पता है बात। तो यहाँ से क्या मतलब हो रहा है कि हमारी भाषा जैसा रहेगा हमें वैसा ही उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी। अगर हमारी भाषा बहुत बढ़िया है, हम किसी के साथ एकदम सादगीपूर्ण, एक डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज का यूज किया है किसी के साथ बातचीत करने में, तो स्वाभाविक रूप से जो है वो सामने वाले भी हमारे उसी तरह से हमें बात करेंगे या उसी तरह से हमारी इज्जत करेंगे। तो इसलिए जो भाषा का जो महत्व है हमारे जीवन में, बड़ा ही महत्व रखता है हमारे जीवन में भाषा का। और इसलिए हमें अपनी भाषा पर जरूर पकड़ बनाना चाहिए, क्योंकि भाषा न केवल आपको बातचीत का एक साधन है, बल्कि कहीं न कहीं आपको रोजगार दिलाने में भी एक बहुत बड़ा साधन है। आप इस भाषा के माध्यम से अपनी जीविका का उपार्जन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी भाषा का ज्ञाता है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में लगभग 1500 से ज्यादा ही भाषा आपको चल रही है। और अगर हम उसमें जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो है लगभग आपको 22 भाषा को हमारे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चल रहा है 1500 से लगभग ऊपर भाषा, और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक रूप से हमारी भाषा का जो एक संवैधानिक जो क्या कह सकते हैं महत्व दिया गया है, वो केवल और केवल 22 भाषाओं को दिया गया। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो लगभग 5000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। एक आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 5000 से भी ऊपर भाषाएं बोली जाती है। और हर जगह आप चाहे जापानीज की बात कर लीजिए, स्पेनिश की बात कीजिए, इटालियन की बात कर लीजिए, चाइनीज की बात कर लीजिए,
चाहे फ्रेंच की बात कर लीजिए, कैनेडियन की बात कर लीजिए, जितने भी प्रकार के लैंग्वेज विभिन्न देशों में जो चल रहा है, उसमें लगभग ऐसा कहा जाता है कि 5000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और हर व्यक्ति अगर कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का यदि जॉब कर रहा है, किसी भी प्रकार के वर्क कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का जो वार्तालाप होगा, आदान प्रदान होगा, ज्ञान का आदान प्रदान हो या किसी प्रकार की आदान प्रदान होगा, तो उसमें जो है जो सोर्स होंगे, जो माध्यम होगा, वो हमारा भाषा होगा। इसीलिए आप हर जगह क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर फील्ड में आप देख लीजिए, जो भाषा है उसका क्या अपना महत्व है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भाषा का जो महत्व है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम यूज ऑफ लैंग्वेज की बात करें, अगर हम यूज ऑफ लैंग्वेज की बात करें, यूज ऑफ हम लैंग्वेज की बात करें कि भाषा का जो प्रयोग है वो किस स्तर पे कैसे कैसे होता है, तो भाषा का जो प्रयोग होता है वो आपको 3 तरह से होता है। भाषा का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, 3 तरह से होता है। जैसे कि आपको लिखित रूप से आप किसी को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आप जो है बोल कर किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, या फिर सांकेतिक रूप से किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। ये 3 तरीका होता है अपनी भाषा को किसी के सामने व्यक्त करने का। समझ रहे हैं? अपनी भाषा को व्यक्त करने का किसी के सामने 3 तरीका होता है कि आप उसको लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, आप उसको बोल कर व्यक्त कर सकते हैं, या फिर आप उसको सांकेतिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम बोल की बात करें तो हमने जो आपने कहा उसको मैंने बोल करके आपको आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे बोल करके या ऑरेली लैंग्वेज हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिख करके आपने उसको व्यक्त किया है तो वो हमारा रिटन लैंग्वेज हो जाता है। और वही जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं लेकिन लिख सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, जैसे आप डैम व्यक्ति की बात कर लीजिए, गूंगा व्यक्ति की बात कर लीजिए, तो आप गूंगा व्यक्ति तो पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं आपको, और वो क्या कर सकते हैं, आपको एक सांकेतिक रूप में आपको इशारा कर सकते हैं कि ये वो आपको कहना चाह रहे हैं, और आप सामने वाले समझ भी जाते हैं उसकी सांकेतिक भाषा को। तो यूज ऑफ लैंग्वेज जो है वो भाषा को 3 तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लिखित रूप से, बोल करके और सांकेतिक रूप से। और भाषा का जो महत्व है वो भी मैं आपको बता दिया। तो आज दूसरी क्लास आपको मैं यहीं पे आपको विराम देता हूँ, और जो हमारी अगली क्लास होगी वो हम आपको बात करेंगे कि भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है। आपका जो अगली क्लास होगी, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो 11th का अगली क्लास होगी, तीसरी क्लास की बात हम कर रहे हैं। जो तीसरी क्लास की हम अगर बात करेंगे तो भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, क्या भाषा के साथ साथ व्याकरण सीखना जरूरी है, क्या भाषा बिना व्याकरण से संभव है, क्या बिना व्याकरण से हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, क्या भाषा को हम सीखने के लिए व्याकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ग्रामर जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे आपके अगले क्लास में, जो भाषा सीखने के दौरान व्याकरण की क्या महत्व है। तो ये हमारी थीम होगी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखें।